Hello students, now let us come to the next topic, and that is stoichiometry of chemical reactions. तो आज हम जो टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज stoichiometry of chemical reactions, another important topic. तो अगर हम वर्ड stoichiometry पे फोकस करें, वर्ड stoichiometry consists of two Greek words. बोर्ड पे देखेंगे, पहले आप ऐसे ही अंडरस्टैंड करें. I say that term stoichiometry consists of two Greek words. One is stoichion. Stoichion means element, and other Greek word is metron. Metron means measurement. From here we can say that stoichiometry is the measurement of an element. So first of all, let us understand from the book Stoichiometry of Chemical Reactions. As I said, term stoichiometry consists of two Greek words. One Greek word is stoichion. Stoichion simply means element, and other is metron. Metron means measurement. So from these meanings, term stoichiometry is the measurement of element. ये तो काफी सिंपल में हो गया कि stoichiometry is the measurement of an element. Let us now understand the term stoichiometry in detail. Stoichiometry means various quantitative informations which we may obtain from a chemical reaction, balanced chemical equation in terms of molecules, moles, masses, volumes of reactants and products. मुझे लगता है अभी ठीक से हुआ नहीं, तो एक बार आप फिर से फोकस करें. सपोज मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है. हम उस केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्वेशन लिखते हैं. वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन. याद रखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री स्टडी करना है तो आपको पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा. फिर हम यह स्टडी करेंगे कि उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम कौन कौन सी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस मींस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के हाउ मैनी मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का कितने कितने मासीज रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं. जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, हर एक रिएक्टेंट का मास, हर एक प्रोडक्ट का मास रिएक्शन में कितना इन्वॉल्व हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर रिएक्शन गैसियस है
तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के कितने कितने वॉल्यूम्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं। सो व्हेन वी obtain quantitative informations about reactants and products in terms of moles, molecules, volumes, masses, about the reactants and products from a balanced chemical equation, that will be called as stoichiometry of a chemical reaction. तो अगर सिंप्लीफाई किया जाए, stoichiometry of a chemical reaction means that कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम कौन कौन सी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ मासेस, और अगर रिएक्शन गैसियस है तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। दैट इज कॉल्ड एज स्टिकियोमेट्री। तो सिंपल कहा जा सकता है द वेरियस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, volumes, masses, that is stoichiometry. So let us study from the board. Stoichiometry is defined as the quantitative informations conveyed by a balanced chemical equation in terms of molecules, moles, masses and volumes of all reactants and products. तो हम इसको अब एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम्पल लेने से पहले सिंपल सिंपल याद रखिएगा, स्टिकियोमेट्री का मीनिंग ये होता है कि आप किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में ऑब्टेन कर सकते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन की स्टिकियोमेट्री कहा जाता है। स्टिकियोमेट्री हमें इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास कितना है जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अगर केमिकल रिएक्शन गैसियस है तो हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंडिकेट करती है। इस तरह स्टिकियोमेट्री का सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग हुआ कि जितनी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, मासेस, वॉल्यूम्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऐसी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को हम उस केमिकल रिएक्शन की स्टिकियोमेट्री कहेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टिकियोमेट्री ऑब्टेन करने के लिए, करेक्ट स्टिकियोमेट्री ऑब्टेन करने का वेरी फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा है? आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो बोर्ड पे देखिएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, नाइट्रोजन reacts with hydrogen and ammonia gas is formed. All reactants and products are in the gaseous form. सबसे पहला वर्क हमारा इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अगर आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया तो आपको रॉन्ग स्टिकियोमेट्री मिलेगी, मीनिंग आपको रॉन्ग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस मिलेंगी
अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो हमने इस केमिकल इक्वेशन को पहले से ही बैलेंस करके रखा हुआ है, और आइए देखते हैं इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम कौन कौन सी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं। नंबर 1, स्टिकियोमेट्री इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंडिकेट करेगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। स्टिकियोमेट्री इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां देखना होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से, और 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं अमोनिया के। दिस इज द स्टिकियोमेट्री ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन in terms of molecules. 1 molecule of nitrogen is reacting with 3 molecules of hydrogen to form 2 molecules of ammonia. Now let us understand the stoichiometry of this chemical equation in terms of moles. तो जैसे molecules वैसे moles। यहां सुने, 1 mole of nitrogen react कर रहा है with the 3 moles of हाइड्रोजन, और प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 moles of ammonia. So this balanced chemical equation indicates that 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecules of hydrogen to produce 2 molecules of ammonia. Now let us understand the stoichiometry of this chemical reaction in terms of volume. और फिर कहता हूं मैं, स्टिकियोमेट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम उन्हीं केमिकल रिएक्शंस का स्टडी किया जाता है जो गैसियस रिएक्शंस हैं। गैसियस रिएक्शंस मींस जिनमें ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द गैसियस फॉर्म। दिस इज अ गैसियस रिएक्शन। 1 कुछ नहीं तो 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 unit volume of hydrogen to produce 2 unit volume of ammonia. यूनिट वॉल्यूम मैंने आपको लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स में समझाया था। अगर हम वॉल्यूम का यूनिट लीटर ले ले तो ये क्या सेंटेंस बनेगा, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 लीटर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। नाउ let us understand the stoichiometry of this chemical reaction in terms of masses. So students, stoichiometry in terms of mass. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, but we have 2 atoms of nitrogen. 14 multiplied by 2 equals to 28 gram. So we can say that 28 gram nitrogen react कर रहा है with how much gram of hydrogen? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, we have 6 hydrogen atoms in the reaction, 3 multiplied by 2 6, so 1 into 6 gram of hydrogen. 28 gram of nitrogen reacts with 6 gram of hydrogen. अमोनिया का मास फाइंड आउट करेंगे आप स्टूडेंट। यहां पे 2 एटम्स नाइट्रोजन के हैं, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास 14 है, तो 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास 28 होगा। 3 इंटू 2 6 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन का टोटल मास 6 एटम्स का 6 होगा। 28 मास हो गया 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का, 6 मास हो गया, 6 ग्राम मास हो गया 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का, तो 28 plus 6 34 gram. So this balanced chemical equation indicates that 28 gram of nitrogen reacts with 6 gram of hydrogen to produce 34 gram of ammonia. These are the various quantitative informations which we can obtain from this balanced chemical equation in terms of molecules, moles, volume and mass. तो इस तरह अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो, हमने उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हो,
हमने उस केमिकल इक्वेशन को पूरी तरह बैलेंस किया हो एंड देन वी ऑब्टेन various quantitative informations from that balanced chemical equation about the reactants and products in terms of moles, molecules, volumes, masses, these kind of quantitative informations obtained, that is called as stoichiometry. होप करता हूं कुछ आइडिया आपको लगा होगा what is stoichiometry. Let's take वन मोर एग्जाम्पल जो आप खुद करेंगे, मैं थोड़ी बहुत करके छोड़ दूंगा और ये आपका होमवर्क होगा. दिस इज हाइड्रोजन गैस दैट कंबाइंस विद क्लोरीन गैस एंड दैट फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. दिस केमिकल इक्वेशन इज देयर इन द बोथ एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू राइट द स्टिकियोमेट्री ऑफ दैट केमिकल इक्वेशन. और स्टूडेंट याद रखिएगा, स्टिकियोमेट्री किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑब्टेन करने का वेरी फर्स्ट स्टेप यह है कि उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए. तो मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है. पहले आपको इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके मोल्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके मासीज कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं और इनके वॉल्यूम्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं. और ये करेक्ट स्टिकियोमेट्री आपको मिलेगी अगर आप पहले इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. होप करता हूं आप इसको खुद करेंगे और मैं अगले पार्ट पे जा रहा हूं. तो नेक्स्ट चलते हैं. Stoichiometry is very useful in solving number of problems. I repeat, stoichiometric calculations are very useful in solving number of problems. All those problems which can be solved by using stoichiometry, all those problems are classified into 3 types. क्या आपने मेरी तरफ ध्यान दिया? मैंने आपसे कहा कि स्टिकियोमेट्री को यूज करके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है. जिन भी प्रॉब्लम्स को हम स्टिकियोमेट्री कैलकुलेशंस यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ऑल दोज प्रॉब्लम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. व्हिच वंस? स्टूडेंट बोर्ड में देखिएगा. नंबर 1, मास रिलेशनशिप. वेरी सिंपल. क्या है ये? मैं इनके बेसिक पे कुछ न्यूमेरिकल लूंगा. मास रिलेशनशिप. दीज आर दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज गिवन. केमिकल इक्वेशन बैलेंस है. बैलेंस नहीं है तो हम उसको बैलेंस करेंगे और हमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा कि किसी एक रिएक्टेंट का या फिर किसी एक प्रोडक्ट का मास गिवन दिया गया होगा और हमें अदर रिएक्टेंट का या अदर प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना होगा. दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एज मास रिलेशनशिप्स. दोस प्रॉब्लम्स वेयर मास ऑफ one of the reactants or products is given and mass of some other reactant or product is to be determined. यहां जब हम स्टिकियोमेट्री कैलकुलेशंस यूज करेंगे क्या करने के लिए कि हमें किसी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का मास दिया गया है और हमें किसी और रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना है. दोज रिलेशंस आर कॉल्ड एज मास रिलेशनशिप्स. तो मैं थोड़ा सा रीड करूंगा और देखिएगा. इन दिस केस मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स इज नोन एंड मास ऑफ अदर रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इज टू बी डिटरमिन्ड. कुछ देर में न्यूमेरिकल लेंगे तो मैं होप करता हूं आप याद रखेंगे. कोई ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमें किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास गिवन है और हमें
किसी अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को हम मास मास रिलेशनशिप कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पे आइएगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वेरी सिंपल, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब कुछ भी नहीं है, रिएक्टेंट है, हमें किसी रिएक्टेंट का और किसी प्रोडक्ट का मास वॉल्यूम गिवन है। अब मास भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, नहीं समझ रहे? किसी भी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास वॉल्यूम इज गिवन, और किसी अदर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो हम स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशंस यूज करेंगे ना, उन्हीं को हम कहेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। सो आई रिपीट, इन दीज प्रॉब्लम्स मास वॉल्यूम ऑफ one of the reactants or products is given and mass volume of the other reactants or products is to be determined. These kind of relationships are called as mass volume relationships. दोबारा ना मैं कुछ कैलकुलेशंस लूंगा, mass volume relationship in this problem, in these problems, स्टूडेंट यहां फोकस करना है। the mass volume of one of the reactants or products is given and mass volume of the other reactant or product is to be determined. Mass volume of other, यहां स्टूडेंट कुछ एक दो वर्ड मिस हो गया। अदर क्या? reactant or product is to be determined. और last case and that is volume relationship। तो खुद ही आइडिया लगाइए ये किस किस्म की रिलेशनशिप होंगी। यहां पे वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज गिवन, और हमें किसी अदर रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम रिलेशनशिप इन दीज प्रॉब्लम्स, वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ द अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज टू बी डिटरमाइंड। तो मैंने आपसे कहा कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन से बहुत सारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन करते हैं अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, मास, वॉल्यूम एटसेट्रा, दैट इज स्टिकियोमेट्री। स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को यूज करते हुए several problems can be solved and all those problems are classified into three types. Mass relationship, in cases में one of the reactants or products का मास गिवन होता है और अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना होता है। देन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, इनमें वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास वॉल्यूम गिवन होता है और अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। देन वॉल्यूम रिलेशनशिप, इन प्रॉब्लम्स में हमें वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम गिवन होता है और अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। तो ये एक ब्रीफ अकाउंट था स्टिकियोमेट्री का। तो स्टूडेंट अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप। तो बोर्ड पे देखिएगा सभी, सबसे पहले मैंने यहां लिखा हुआ है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप। तो बोर्ड पे क्या देखना है, स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ H2O produced in the complete combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। वेरी सिंपल, क्या न्यूमेरिकल हमें दिया गया है और हम क्या करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ मास रिलेशनशिप। ऐसी ही एक प्रॉब्लम के अंदर हमें मीथेन दिया गया है, CH4 मीथेन। हमें कहा गया है कि ये जो मीथेन है इसका कंप्लीट कंबस्टन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
और H2O वन ऑफ दी प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है। कहा गया है कि अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न करे तो हाउ मच ग्राम ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। इससे सिंपलर कोई कैलकुलेशन क्लास 11th में हो नहीं सकती। देखते हैं, एक बार रिपीट करेंगे क्या कहा मैंने। 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंप्लीटली बर्न करेगा, H2O प्रोड्यूस होगा, और हमने फाइंड आउट करना है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन जब कंप्लीटली बर्न होगा तो हाउ मच ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। ओनली देन वी आर एबल टू ऑब्टेन करेक्ट स्टिकियोमेट्री। तो स्टूडेंट, दिस इज मीथेन CH4, कंबस्शन हो रहा है, बर्निंग ऑलवेज occurs in the presence of oxygen. So this is methane, burns in the presence of oxygen. जो प्रोडक्ट बनेंगे एक CO2 होगा और एक H2O होगा, और हमने केमिकल इक्वेशन को पहले से ही बैलेंस करके रखा है। सबसे पहले मैं इस केमिकल रिएक्शन की स्टिकियोमेट्री ऑब्टेन करूंगा इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो यहां देख लीजिए स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ मीथेन है जो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन में रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इनके बारे में कुछ बोला नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, फिर भी बता रहा हूं। 1 मोल ऑफ मीथेन है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में 2 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम इनके मोलर मासेस लेंगे। अब आपको स्टूडेंट ये भी मालूम है 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। आपने स्टूडेंट मोल कंसेप्ट में अंडरस्टैंड किया हुआ है। 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहां 1 मोल है हमारे पास मीथेन का, और आप 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फाइंड आउट करो ना मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। कैसे फाइंड आउट करिए? 16 स्टूडेंट, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 12 प्लस 4 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑफ मीथेन जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे इनके मासेस लिखे हैं। वाटर फाइंड आउट कर लो। 1 मोल ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। नहीं तो फाइंड आउट कर लो स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है बच्चे। अगर यहां पे 1 मोल होता वाटर का तो क्या होता आपका मास? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 प्लस 2 18। 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू, स्टूडेंट मैंने आपसे कहा 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम्स, बट वी हैव 2 मोल्स ऑफ H2O। तो 2 मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 इंटू 2 इक्वल टू 36 ग्राम। होप करता हूं आपको कंसेप्ट आ रहा होगा। 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, लेकिन वाटर के हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो फिर 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन जब ऑक्सीजन में बिल्कुल कंप्लीटली बर्न हो जाएगा तो 36 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा। यही तो स्टूडेंट हमारा प्रॉब्लम था जो हमने फाइंड आउट करना था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर या H2O प्रोड्यूस्ड इन द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। सो यहां से हमें मालूम पता चल रहा है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबस्शन प्रोड्यूसेस 36 ग्राम ऑफ H2O। तो होप करता हूं ये मेरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप आप अंडरस्टैंड किए होंगे। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 2 लूंगा विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप। न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ
मास रिलेशनशिप। क्या है ये न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स? कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन which will be converted to iron oxide Fe3O4 by the action of 18 gram of steam on it। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमारे पास आयरन एज वन रिएक्टेंट है और आयरन रिएक्टेंट पे स्टीम फॉल कर रही है और वो वाटर के साथ स्टीम आयरन के साथ रिएक्ट कर रही है। जब स्टीम आयरन के साथ रिएक्ट करती है तो आयरन ऑक्साइड Fe3O4 का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूमेरिकल क्या है कि 18 ग्राम ऑफ स्टीम जो है कितना ग्राम ऑफ आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी। क्या आपने पिकअप किया कि आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4 बनेगा। तो कहा गया है कि अगर 18 ग्राम स्टीम रिएक्ट करती है आयरन के साथ तो 18 ग्राम ऑफ स्टीम हाउ मच ग्राम ऑफ आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी। तो हमें पहले केमिकल रिएक्शन लिखनी है और वो भी कंप्लीट बैलेंस्ड फॉर्म में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आयरन है, ये आयरन के ऊपर H2O स्टीम है, स्टीम स्ट्राइक कर रही है, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। स्टिकियोमेट्री में आपको मैंने कहा है सबसे पहला टॉपिक हमारा, पार्ट हमारा, स्टेप हमारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो इसलिए हमने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। हमें इस रिएक्शन में से ओनली 2 थिंग्स चाहिए, एक आयरन और एक स्टीम। तो हमें कहा गया है कि 18 ग्राम ऑफ स्टीम कितने ग्राम ऑफ आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंडिकेट कर रही है 3 मोल ऑफ आयरन रिएक्ट कर रहा है विद द 4 मोल्स ऑफ स्टीम। ये स्टीम है। अब आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है और 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट 3 मोल्स ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू 3 into 56 ग्राम, दैट इज 168 ग्राम। होप करता हूं आपको एक मालूम चला होगा। ये 56 कहां से आ गया? 56 इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन। Now gram atomic mass is always equal to 1 mole. तो आयरन का जो 1 मोल है that will be equals to 56 ग्राम। 3 moles of iron जो होगा that will be equal to 3 into 56 grams, that is 168 gram. Now this is 4 moles of H2O steam. 1 mole of steam H2O is 18 gram. पढ़ा था आपने स्टूडेंट? 1 mole is equal to gram molecular mass. 1 mole of H2O steam is equals to 18 gram. So 4 moles of steam will be equals to 18 into 4 equals to 72 gram. So इस balanced chemical equation से हम क्या इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन कर रहे हैं कि 72 ग्राम ऑफ स्टीम जो है वो 168 ग्राम ऑफ आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है। आई रिपीट, दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स दैट 72 gram of steam is converting 168 gram of iron
टू आयरन ऑक्साइड। हमें क्या कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए? हमने ये बताना है कि 18 ग्राम ऑफ स्टीम हाउ मच ग्राम ऑफ आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी। यही है ना स्टूडेंट, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड टू आयरन ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। तो हमें तो मालूम है कि 72 ग्राम ऑफ स्टीम जो है वो 168 ग्राम ऑफ आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी। तो फिर 18 ग्राम ऑफ स्टीम जो है वो कितने ग्राम ऑफ आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी? हुआ ना वेरी सिंपल। तो देखिए 18 पहले यहां 72 ग्राम ऑफ स्टीम कन्वर्ट्स 168 ग्राम ऑफ आयरन टू आयरन ऑक्साइड। ये मैंने अभी भी बताया आपको कि 72 ग्राम ऑफ स्टीम कन्वर्ट्स 168 ग्राम ऑफ आयरन टू आयरन ऑक्साइड। तो फाइंड आउट क्या करते हैं? 18 फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर 72 ग्राम ऑफ स्टीम अगर 168 ग्राम ऑफ आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, देन 18 ग्राम ऑफ स्टीम जो है वो कितना ग्राम ऑफ आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी? 18 ग्राम ऑफ स्टीम दैट कन्वर्ट्स आयरन टू 18 ग्राम ऑफ स्टीम कन्वर्ट्स आयरन टू आयरन ऑक्साइड। कितना दोस्तों? 18 ग्राम ऑफ स्टीम कितना ग्राम ऑफ आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी? 168 ग्राम डिवाइडेड बाई 72 ग्राम इंटू 18 ग्राम। और जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 42 ग्राम। मीन्स 18 ग्राम ऑफ स्टीम 42 ग्राम ऑफ आयरन को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी। सो 18 ग्राम ऑफ स्टीम कन्वर्ट्स 42 ग्राम ऑफ आयरन टू आयरन ऑक्साइड। तो इस तरह मैंने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ली विच आर बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप। कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ली जाएंगी विच विल बी बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। स्टूडेंट वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। तो मैं होप करता हूं कि मेरे हटने के बाद आप लोग स्क्रीन शॉट लेंगे और सब नोट करके अपने नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।